अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है खुशहाल वन और चैप्टर नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चतुरलाल बंदर, वाओ क्या नाम है, चतुरलाल बंदर। चतुरलाल बंदर आज पूरे वन में मिठाई बांट रहा था। एक बंदर है जिसका नाम चतुरलाल है, वो पूरे वन मतलब पूरे जंगल में मिठाई बांट रहा था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। क्या बात है, जाने हम लोग भी। छुटकी बंदरिया ने पूछा, चतुरलाल बंदर क्या बात है। छुटकी एक बंदरिया का नाम है। उन्होंने पूछा, क्या बात है चतुरलाल बंदर, बड़े बड़े खुश नज़र आ रहे हो। चतुरलाल बंदर ने कहा, आप सभी के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। तो चतुरलाल बंदर कहते हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है। मोटू भालू बोल पड़ा, क्या है खुशखबरी, जल्दी जल्दी बताओ। वहाँ पे एक मोटू भालू है, वो बोल रहा है कि क्या खुशखबरी है, बताओ हमें भी। तो चतुरलाल बंदर बोलता है, हमारे महाराजा, उन लोगों के एक महाराजा भी हैं, शेर हैं, हमारे महाराजा शेर सिंह रंगीला टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं। रंगीला एक टीवी चैनल का नाम है, वो शुरू कर रहे हैं। मैं उसका कैमरामैन हूँ। अच्छा, तो चतुरलाल बंदर को कैमरामैन बनाया गया है। क्या बात है चतुर, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए। निक्की कोयल को समाचार पढ़ने की नौकरी दिलवा देना, चंपू हिरन ने सुझाव देते हुए कहा। चंपू एक हिरन का नाम है, तो हिरन जो है उसका नाम चंपू है, तो वो सुझाव दे रहा है, मतलब वो उसको सलाह दे रहा है चतुर को कि तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं। तो अच्छी बात है। तो निक्की कोयल, एक कोयल है जिसका नाम निक्की है, उसको समाचार पढ़ने की नौकरी दिलवा देना। छुटकी बंदरिया उसकी बात से सहमत होते हुए बोली, वाह निक्की, कोयल का मीठा गाना सुनकर मैं तो नाचने ही लगती हूँ। छुटकी बंदरिया कहती है कि निक्की कोयल जो है उसका मीठा गाना सुनकर मैं तो नाचने ही लगती हूँ। उसकी आवाज़ में दुनिया भर की खबरें बहुत अच्छी लगेंगी, मतलब उसकी आवाज़ इतनी प्यारी होगी कि दुनिया भर की खबरें भी उसकी आवाज़ से अच्छी लगने लगेगी। चतुरलाल बंदर ने डांसिंग मोर को नृत्य का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा। चतुरलाल बंदर ने डांसिंग मोर है जो नाचती है, उसको नृत्य मतलब डांस का काम करने के लिए कहा। डिक्कू गधा भी क्यों पीछे रहता, वह बोला, क्या मैं संगीत का कोई कार्यक्रम बनाऊं। डिक्कू एक गधे का नाम है, वो बोल रहा है, क्या मैं एक संगीत का कार्यक्रम बनाऊं, संगीत का प्रोग्राम। चतुरलाल ने उत्तर दिया, क्या हम सबको अब टीवी पर अपनी रेंकने की आवाज़ सुनाएंगे। चतुर की बात सुनते ही सब हंसने लगे। फिर चतुरलाल बंदर ने बुद्धिराम भालू से पूछा, क्या आप अपनी कहानियाँ हमें भेजेंगे। बुद्धिराम भालू है, उससे पूछ रहा है चतुरलाल, क्या आप कहानियाँ अपनी हमें भेजोगे। बुद्धिराम भालू जो आंखों पर चश्मा और कंधे पर झोला लटकाए हुआ था, बोला, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। तो बताएं ज़रा कौन सी खुशखबरी है बुद्धि भैया। डिक्कू गधा और कुटकुट गिलहरी एक साथ बोल पड़े। डिक्कू जो गधा था और गिलहरी जिसका नाम कुटकुट है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, फोकिया कंपनी के मालिक ने, फोकिया, आप देखो यहाँ पे एक कंपनी है फोकिया, तो फोकिया कंपनी के मालिक ने हमारे वन में फोकिया मोबाइल की कंपनी खोली है। उसके जंगल में उन लोगों का जो जंगल है सारे जानवरों का, उसमें एक कंपनी खोली है फोकिया मोबाइल की। बुद्धिराम भालू एक सांस में पूरी बात कह गया। बुद्धिराम भालू जो था वो एक सांस में पूरी बात कह दिया। वाह वाह, एक साथ दो खुशखबरी, मज़ा आ गया। मोबाइल से दूरियां घट जाएंगी, हम सब एक दूसरे से खूब बात कर सकेंगे। छुटकी बंदरिया चहकते हुए बोली। चतुरलाल ने सबको समझाते हुए कहा, यही तो विज्ञान के चमत्कार हैं। हर समय हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं, टीवी से दुनिया भर के और मोबाइल से अपनों के, मतलब यही तो विज्ञान जो साइंस है उसका चमत्कार है कि हम एक दूसरे से संपर्क में, कांटेक्ट में रहते हैं। टीवी से दुनिया भर की बातें सुन लेते हैं, मोबाइल से अपनों से बातें कर लेते हैं। थोड़े दिनों के बाद रंगीला चैनल शुरू हो गया। थोड़े दिनों के बाद रंगीला चैनल जो स्टार्ट होने वाला था वो भी शुरू हो गया। सभी ने फोकिया मोबाइल ले लिया और सभी ने फोकिया मोबाइल भी ले लिया। थुलथुल हाथी मोबाइल फ़ोन को लेकर बहुत परेशान था। थुलथुल जो हाथी थे वो मोबाइल फ़ोन को लेकर बड़ा परेशान थे। थुलथुल हाथी की सूंड से छोटा सा मोबाइल फिसल जाता था। थुलथुल हाथी की सूंड तो बड़ी होती है, हाथी तो बड़े होते हैं, तो उनके हाथों से
उनकी सूंड से मोबाइल फिसल जाता था। एक दिन तो वह थुलथुल हाथी के कान के अंदर गिरते गिरते बचा। आप बताओ, इतना बड़ा हाथी, छोटा सा मोबाइल, तो उसके कान के अंदर गिरते गिरते बच गया वो बेचारा मोबाइल। इस समस्या का समाधान तभी निकल पाया जब फोकिया कंपनी ने बड़े आकार का मोबाइल थुलथुल हाथी के लिए बनाया। अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये जो कठिनाई हो रही थी, इसका उपाय निकाला गया। फोकिया कंपनी जो थी, उन्होंने सब बड़े आकार का मोबाइल थुलथुल हाथी के लिए बनाया, स्पेशल मोबाइल। महाराज शेर सिंह अपने वन का विकास देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जो महाराज शेर सिंह थे, वो अपने जंगल का विकास देखकर, उसका जंगल आगे की ओर बढ़ रहा था, वो देखकर वो खुश हो रहे थे। सो बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और नेक्स्ट क्लास में हम अब कुछ और पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।